है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है 7 अप्रैल और दिन है आज संडे का। बच्चों की आज छुट्टी है तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और यहाँ पर ना हमारे घर से ही राशन आ जाता है। तो ये आया हुआ था जो मुझे लगाना था, मुझे सेट करके रखना था। और जब मैं राशन वगैरह आता है घर से तो जब मैं सेट करके लगाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से उस जगह को जहाँ पर रखना होता है वो क्लीन कर देती हूँ। और तभी और अब तो ना नवरात्रे भी स्टार्ट होने वाले हैं। ट्यूसडे मंगलवार से नवरात्रि स्टार्ट है 9 अप्रैल से। तो नवरात्रों से पहले तो किचन की क्लीनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें नवरात्रों में यूज़ होता है, कुछ सामान ऐसा होता है जो नवरात्रों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। तो इसीलिए मैंने दी है किचन को क्लीनिंग। और आप डीप क्लीनिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ी-थोड़ी ना डीप क्लीनिंग की है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी किचन की जो मैं तीसरे चौथे दिन ना साफ़ करती रहती हूँ, तो उसमें तो मुझे इतना टाइम नहीं लगाता। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं 1 महीने में 1 बार साफ़ करती हूँ, तो उसको मैं डीप क्लीनिंग मैंने दे दिया था। यहाँ पर ये चिप्स हैं जो मम्मी ने भेजे हुए थे घर से, होली पे ना उन्होंने घर पे बना लिए थे गाँव में, तो उन्होंने हमारे लिए व्रत के लिए अलग से बना दिए थे, तो वही मैं यहाँ पर ना सेट करके रख रही हूँ, जो नवरात्रों में हमें यूज़ होने वाले हैं। और नवरात्रों का फ़ास्ट वैसे तो मेरी बेटी भी रहती थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से ना वो इस बार नहीं रह पाएगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड व्रत रहेंगे, तो बच्चे होंगे सिर्फ़। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने जो किचन की क्लीनिंग का काम था ना वो आज लगाया था, क्योंकि अकेले ना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप अगर इस तरह की डीप क्लीनिंग घर में करो। अगर कोई आपकी हेल्प के लिए है तो मेरी बेटी है, मेरी हेल्प करा रही है और बेटा भी करा देता है, लेकिन बेटी ना पूरी हेल्प कराती है। तो बेटी भी लगी हुई है और मैं भी लगी हुई हूँ, जो कि मुझे डीप क्लीनिंग किचन को देनी है। और बड़ा सुकून सा मिलता है, जैसे कि व्रत वगैरह हो और आपका किचन साफ़ हो, आपका घर साफ़ हो ना। और ज़्यादातर तो किचन का साफ़ रहना, जबकि 9 दिन के फास्ट अगर चलें, 1 दिन का फास्ट हो तो चलो हम लोग देख लेते हैं, मगर जब 9 दिन का फास्ट रहा जाता है तो हर चीज़ को क्लीनिंग करके हर तरीके से साफ़ करके, ये डिब्बे हैं इनको मैंने एक बार मतलब ऐसे नहीं धुला है। मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कोई सामान आता है तो जब अगर मैं सामान डालती हूँ तो पहले मैं उसको धुल के वॉश करके धूप में सुखा के डिब्बे को ना तभी उसमें डालती हूँ। तो इसलिए ना मुझे बार बार इनकी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी हाँ दिवाली या होली पे ऐसा होता है जो मैं डीप क्लीन डिब्बों को अंदर से धुल के देती हूँ। फिलहाल मेरे डिब्बे जो है ना वैसे साफ़ थे, मैंने बस हल्का सा गीला कपड़ा इनको कर दिया था। और मेन होता है हमारा फ्रिज। वैसे तो हम फ्रिज मैं करती रहती हूँ फ्रिज, मैं आपको बताऊँ, जहाँ भी थोड़ा बहुत गंदा देखती हूँ, लेकिन जिस दिन केक आता है घर में और केक अगर फ्रिज में रख जाए और बच्चों का अगर हाथ लगे फ्रिज में, तो केक तो कंपल्सरी फ्रिज में लगना ही लगना है। अभी हमारे जैकी का बर्थडे हुआ था, निशांत ने और हमने मनाया था, लेकिन ना मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि मतलब मेरा मूड नहीं था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने ऐसे ही जल्दबाजी में केक मंगा के उसका काट दिया था। बच्चों ने केक रख दिया फ्रिज में और जब निकाला होगा तो ना फ्रिज पूरा हो गया था गंदा। लेकिन अगर फ्रिज के गंदा भी हो, लेकिन नवरात्रों में फ्रिज की भी सफाई जो है ना वो ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि फ्रिज में ना कुछ चीज़ें अब ऐसी होंगी, मैं अब खाना नहीं रखूँगी नवरात्रों में। व्रत फ्रिज में तो ना मैं खाना नहीं रखती हूँ। बस ये सब्जियाँ हैं कुछ जो कच्ची हैं, जो जैसे कि अब मैं सुबह बच्चों के लंच में ही बनाऊँगी, बच्चों को जब लंच पैक करूँगी तभी बनेंगी, तो मैंने इसको ना स्टोरेज करके रख दिया है फ्रिज में। और फ्रूट्स वगैरह हैं जो कि अब फ्रिज में ही रखे जाएँगे। अब सर्दियाँ नहीं रही हैं ना, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो ये फ्रूट्स जो है ना वो भी फ्रिज में रखे जाएँगे। तो मैंने कुछ इस तरह से स्टोरेज करके रख दिए हैं। हमें वैसे भी यूज़ हो जाएँगे, बच्चे भी निकाल के खा सकते हैं, तो ख़राब होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये तो फ़िलहाल अभी फ्रिज में रखे जाएँगे। और फ्रिज की सफाई जो है ना बहुत ज़रूरी हो जाती है नवरात्रों में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फ्रिज में क्या रखा जाएगा अब, दूध, फ्रूट्स, कच्ची वेजिटेबल्स, और ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी जो हम अगर मतलब व्रत में फ्रिज खोलें तो हमको महसूस हो कि हाँ अरे यार ये क्या हो गया। मेरे साथ ना मैं आपको बताऊँ, मैं व्रत में होती हूँ ना, मैं हर चीज़ एक-एक चीज़ मेरा दिल कहता है ना मैं अच्छे से यूज़ करूँ, मतलब साफ़-सुथरी यूज़ करूँ। मैं जब तक एक-एक चीज़ को ना अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर लेती हूँ फास्ट में, मुझे चैन नहीं आता है। मुझे मतलब आप इसको कुछ भी कह लीजिए, मेरी ऐसी आदत है। मैं अच्छे से सेट करके अब मेरा ना मन को सुकून मिला है कि हाँ फ्रिज अच्छे से कंप्लीटली साफ़ हो गया है। और जब हम किचन साफ़ कर रहे थे तो ये हमारे ना किचन में ही फ़ैन लगा हुआ है, पंखा। तो जब गैस नहीं जलती है ना तो हम पंखा चलाते हैं, और अब तो इसका यूज़ बहुत होने वाला है पंखे का।
ये भी मैंने साफ़ कर दिया। जब किचन क्लीनिंग कर ही रहे थे तो ये कैसे रह जाता। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वही हमारी जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें मैंने डीप क्लीनिंग दी है और कुछ चीज़ों को मैं रोज़ली मतलब डेली में ही साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ पर ये तो मैं डेली ही करती हूँ। ऊपर का थोड़ा-सा रह जाता है ना, ये तो मेरा डेली का रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप मतलब क्लीनिंग दे रहे हो तो आपका मन करता है ना कि हर चीज़ अच्छे से हमारी सेट हो, हर चीज़ हमारी अच्छे से अच्छी जगह पर रखी हो, ताकि हम जब किचन की उसमें लगें, हमें यूज़ हो तो बहुत ही ईज़िली तरीके से हमें मिल जाए। और अभी हमारा किचन जो है ना वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और मैं आपको बताऊँ 2 घंटे में मैंने अपना किचन जो है ना वो पूरा क्लीन कर लिया था। और बड़ा सुकून मिलता है अगर आपका किचन साफ़ हो। और मैं आपको कहती रहती हूँ कि हमारा टाइम जो है ना वो किचन में ही ज़्यादातर स्पेंड होता है। तो किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और हमारा लंच हो चुका है। और मैं आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैंने ये पार्सल मंगाया हुआ है, मीशो से आया है और इसमें है लड्डू गोपाल जी का समर कलेक्शन, जो कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो उनके लिए ना मैंने मीशो पे देखा था। हाँ, हल्के-हल्के कपड़े हैं, जो अभी मैंने इसकी ओपनिंग नहीं की है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी ओपनिंग आपके साथ ही करूँगी और आप लोग कहोगे कि जब देखो तब लड्डू गोपाल का ही दिखाती रहती हो, जब देखो तब हर ब्लॉग में मेरे साथ लड्डू गोपाल जी का कुछ ना कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, ये मतलब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए उससे पहले मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ कि मुझे ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। और जब भी मैं कुछ ना कुछ जैसे मीशो चलाती रहती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है तो फिर वो मैं मतलब अपने आप को बिल्कुल ना रोक नहीं पाती हूँ उसको लेने से। और चलिए इसकी ओपनिंग करते हैं, आपके साथ इसको दिखाते हैं कि कैसा कलेक्शन आया है। अभी मैंने भी फ़िलहाल नहीं देखा है, तो मैं ओपनिंग करने जा रही थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करेंगे। और अगर आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। बहुत सस्ते आप जिसको बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आप फ़िलहाल सस्ते हैं सस्ते हैं तो बहुत अच्छे हैं फ़िलहाल। और ये देखिए, ये है कान्हा जी के कपड़े, लड्डू गोपाल जी के कपड़े, जो बहुत ही कंफर्टेबल हैं। गर्मियों में तो यही ब्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।